जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। संगत जी, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये संडे का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज का ये संडे का स्पेशल सत्संग सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आज आप मेरी बात को मानो, आज के संडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब कीर्ति आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कीर्ति हूँ, गुरु जी की संगत हूँ, दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, मैंने गुरु जी को साक्षात देखा हुआ है बड़े मंदिर के अंदर। गुरु जी मेरी गाड़ी में बैठे हुए हैं संगत जी। गुरु जी ने मेरे से गाड़ी में बैठने के लिए लिफ्ट भी मांगी, पर संगत जी पहले मैंने मना कर दिया। प्लीज आप ये सत्संग को ना ध्यान से सुनना और प्लीज लाइक कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रही हूँ संगत जी। मैं स्टार्ट करती हूँ शुरू से। संगत जी, मैं बड़े मंदिर से बहुत दूर रहती हूँ, मतलब मैं रहती दिल्ली में ही हूँ, पर संगत जी मेरा जो घर है ना वो मतलब बड़े मंदिर से काफी दूर है। मतलब आप लगा लो 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का लगभग रास्ता है संगत जी, इतनी दूर रहती हूँ मैं। तो मैं खुद संगत जी ड्राइव करके गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हूँ, अक्सर आज भी जाती हूँ और पहले भी जाती थी। संगत जी अकेली मतलब गाड़ी चला के जाना आना, मेरे अंकल तो मुझे मना करते थे कि आप मत जाया करो, ऐसे मत जाया करो। आज भी संगत जी मेरे को मना करते हैं वो कि ऐसे अकेले मत जाया करो, रात को आने में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि कई बार संगत जी रात को ना देर हो जाती थी। आज भी संगत जी मतलब मैं जाती तो शाम को जैसे 5-6 बजे गई, तो रात को संगत जी 9, 10, 11 भी कई बार बज जाते हैं आते आते, मतलब घर पहुंचते पहुंचते। मंदिर तो 9-10 बजे तक ही होता है, पर संगत जी घर पहुंचते पहुंचते ना कई बार 9, कभी 10, कभी 11 ऐसे बच जाता है टाइम। तो मेरे अंकल मुझे बहुत मना करते हैं, आज भी कहते हैं ऐसे मत जाया कर अकेली कीर्ति, क्योंकि रास्ते में कई बार लोग ऐसे मिल जाते हैं जो मतलब ऐसे थोड़ा सा रिस्क रहता है, तू मत जाया कर संगत जी। पर मैं अपने अंकल की बात को नहीं माना, मैंने अपने अंकल की बात को नहीं माना संगत जी, और तभी मेरे को गुरु जी के दर्शन हुए। तभी मेरी गाड़ी के अंदर गुरुजी साक्षात बैठे हैं संगत जी, क्योंकि ये मैंने मतलब आप ये लगा लो कि ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है मेरी लाइफ के अंदर संगत जी। क्योंकि देखो, ये मेरी आदत है कि मैं जब भी गाड़ी घर से मतलब स्टार्ट करती हूँ ना, तो संगत जी मैं कहीं रास्ते में रोकती नहीं हूँ। हाँ, रेड लाइट हो या कुछ ऐसा जैम वगैरह हो तो अलग बात है संगत जी, वरना मैं गाड़ी चाहे मुझे कोई हाथ दे, चाहे कुछ भी करे, कोई इशारा करे, कुछ करे, कोई पुलिस ही क्यों ना हो, संगत जी मैं गाड़ी रोकती नहीं हूँ। मैं सीधा संगत जी मैं गाड़ी मतलब चलाती रहती हूँ, मतलब कि स्लो स्पीड में, इतनी तेज भी नहीं। तो संगत जी बड़े मंदिर से पहले जो एक टी पॉइंट आता है ना, वहां पे मेरे को एक अंकल मिलते हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ सत्संग में, वहां मुझे एक अंकल मिलते हैं संगत जी टी पॉइंट के ऊपर। अब मैं बड़ी हैरान, मुझे लगा कि वो शायद मतलब सेवादार होंगे, अब क्योंकि संगत जी वहां सब ना आसपास सब सेवादार अंकल आंटी खड़े रहते हैं, मतलब जो अपनी सेवा कर रहे होते हैं। खड़े रहने का मतलब क्या है कि वो अपनी सेवा कर रहे होते हैं, जो ट्रैफिक को थोड़ा सा मतलब कि आराम से, ताकि वो मतलब कि सारी गाड़ियां पार्क हो जाएं या कुछ मतलब किसी को दिक्कत ना आए, तो संगत की हेल्प के लिए वो खड़े रहते हैं संगत जी वहां पे। अब मुझे लगा कि वो सेवादार हैं, जबकि वो थे गुरुजी। वो मुझे कहते हैं संगत जी कि क्या तू मेरे को छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे छोड़ देगी? वो मुझे ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा, अब संगत जी एज उनकी ज्यादा थी, मतलब 80 के लगभग मुझे लग रहे थे, 80 साल के, क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा थी संगत जी। उनके हाथ में ना एक स्टिक भी थी, उनको चलने में दिक्कत भी हो रही थी। तो मैंने कहा जी बिल्कुल अंकल, मैं आपको छोड़ दूंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप गाड़ी में बैठ जाओ। संगत जी वो मेरी गाड़ी की ना मतलब आगे वाली सीट पे नहीं बैठे, वो
वो पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा उनको अच्छा लगे, जैसा आराम लगे, हो सकता है आगे बेल्ट लगानी होती हो तो हो सकता है कोई दिक्कत आती हो उनको, तो इसलिए पीछे आराम से बैठे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब संगत जी मुझे क्या पता, वो साक्षात गुरु जी ही थे, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो गुरु जी हैं। पर बाद में संगत जी मेरे को समझ आ गई, बाद में मेरे को संगत जी सब समझ आ गई कि वो साक्षात गुरु जी महाराज थे, जो कि मेरे को दर्शन देने के लिए, मेरी गाड़ी को ब्लेस करने के लिए। संगत जी मैं आपको पहले बता दूं, मेरी जो वो गाड़ी थी ना, अभी मैंने 1 महीने हुआ था मैंने ली थी, और मैं उस गाड़ी पे संगत जी मैं पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर जा रही थी, उस गाड़ी के ऊपर। वरना तो मैं जाती थी, बड़े मंदिर में जाती थी, पर संगत जी उस गाड़ी में मैं पहली बार गई थी। अभी 1 महीना हुआ था लिए हुए, 1 महीने से मेरे अंकल ही उस गाड़ी को चला रहे थे, मैं संगत जी पहली बार चलाई और मैं सीधा बड़े मंदिर में गई। गुरु जी मुझे कैसे पता चला कि वो गुरु जी हैं, मैं आपको बताती हूँ। संगत जी वो रास्ते में ना, मतलब उन्होंने मेरे को एक बार ही रोका है और मतलब ऐसे कहा कि जरा 1 मिनट साइड पे लगाइयो गाड़ी। वो संगत जी मेरे से ऐसे बात कर रहे थे कि लगाइयो, ऐसे मतलब कि तू करके मेरे से वो बात कर रहे थे। वो तो चलो वो तो गुरु जी हैं, वो तो संगत जी कुछ भी कह सकते हैं, हम उनकी संगत ही है ना, हम उनके बच्चे हैं, है ना, वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। संगत जी वो चाहे तो हमें डांट भी सकते हैं, हमें प्यार भी कर सकते हैं, मतलब हमें कुछ भी संगत जी वो बोल सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि वो साक्षात हमारे गुरु जी महाराज हैं। उनको ज्यादा पता है हमारे बारे में, हमें नहीं पता कुछ भी। हम क्या जानते हैं बताओ, आज का, कल का, बस मैक्सिमम परसों का। वो जानते हैं आगे आने वाले सालों के बारे में, कि हमारे साथ क्या होने वाला है आगे जाकर, वो सब जानते हैं संगत जी। उनको एक बात पता होती है, हम लोग होते हैं नादान, बिल्कुल नादान है हम लोग, हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता, हम फिर भी समझते हैं अपने आप को कि पता नहीं हम जैसे क्या चीज है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं संगत जी सत्संग की तरफ। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दीजिए, आजकल कोई लाइक नहीं करता सत्संग को, तभी आजकल बहुत थोड़ी संगत जुड़ रही है सत्संग के साथ। प्लीज संगत जी लाइक शेयर करते जाइए आप। जय गुरु जी। तो अब आगे क्या होता है संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। वो मेरे को जगह जगह उन्होंने एक जगह पे रोका और कहा कि जरा साइड पे लगा। संगत जी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने अपने बैग में से ना एक मतलब एक किताब सी निकाली, बुक सी निकाली, और वो उसको पढ़ने लग गए। और फिर मुझे कहते हैं चल अब मतलब आगे बढ़, अब आगे बढ़ जा। और वो संगत जी पंजाबी बोल रहे थे। अब मैं पंजाबी फैमिली से तो हूँ, पर संगत जी मेरे को पंजाबी बोलनी नहीं आती है। हाँ मैं समझ लेती हूँ, वो अलग बात है, पर मुझे बोलनी नहीं आती संगत जी। अब वो पंजाबी मेरे से बात कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही छतरपुर मेट्रो स्टेशन आया ना, आप हैरान हो जाओगे संगत जी। ये बात सुन के आप कहोगे कीर्ति झूठ बोल रही है, ये आंटी झूठ बोल रही है, ऐसा हो नहीं सकता। पर संगत जी यही सच है, यही सच है संगत जी, यही सच है, क्योंकि ये गुरु जी महाराज थे। संगत जी मैंने जैसे ही छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे गाड़ी रोकी और पीछे से अंकल को कहा कि अंकल आ गया मेट्रो स्टेशन, पीछे कोई भी नहीं था गाड़ी पे, पीछे संगत जी गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली गाड़ी। ये मेरे लिए चमत्कार था बहुत बड़ा, और मैं समझ गई कि अरे वो गुरुजी ही थे, क्योंकि उन्होंने किताब निकाली थी। संगत जी मतलब देखो, वो तब मैंने आखिरी बार उनको देखा था, मुझे तो यही लग रहा था ना कि पीछे बैठे हुए गुरुजी, पर अब तो कोई था ही नहीं। संगत जी जैसे मैं घर पे आई ना, मैंने अंकल को बताया, मेरे अंकल भी बोलने लगे कि अरे वो तो गुरुजी ही थे, फिर वो कोई नहीं हो सकता। और ऐसे पहले मेरे अंकल ने मतलब विश्वास नहीं किया इस बात का, पर संगत जी जब उन्होंने उनको मतलब कि पूरा बताया डिटेल में जाके, तो वो कहते वो गुरुजी ही थे, वो और कोई नहीं था, वो अंकल नहीं थे। हाँ अंकल के रूप में गुरुजी आए हुए थे, गुरुजी आए हुए थे संगत जी। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जो कि मेरे साथ हुआ। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। प्लीज सत्संग को लाइक शेयर कर देना। जय गुरु जी।
संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।